अरे यूं अचानक आ धमकी हूँ जैसे बगैर बताए छापा मार बहुत दिया अच्छा हो। किया मेरी जान। कैसी है मेरी बेबी एले? आपने तो काला को सरप्राइज कर दिया। आ जाओ, आओ अंदर आओ। मसरूफ तो नहीं हो? तुम लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ मैं, मगर तुम तो ठीक हो ना? कुछ अजीब सी लग रही हो, क्या बात है? अरे बस क्या हुआ है? फिक्र की बात नहीं है ज़ैनब, बस मेरा दिमाग थोड़ा सा घूम गया था। वो मरियम, उसने एक नया घर खोल लिया है। कौन सा घर? अल्लाह जाने कौन सा है, कहती है उसका आबाई घर है या कुछ ऐसा ही। बस फिर हम सबको जबरदस्ती वहाँ ले गई और फिर एक अजीब सी औरत बैठी थी जिसे सब लोग आपा आपा कह के बुला रहे थे। फिर? ज़ैनब वो जगह कुछ लंगर खाने जैसी थी, मगर साथ साथ मुसलसल दुआओं का भी इंतजाम था, जैसे दुआ कभी खत्म ही नहीं होगी। खैर वो जो आपा है उसका नाम है हलीमा। आई और कहने लगी मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ बेटी। वो क्या बात थी वो मैं तुम्हें अभी नहीं लेकिन बाद में जरूर बताऊंगी। लेकिन मैं जैसे ही एलिफ के पास गई तो देखा कि उन्होंने बच्ची का सर ढापा हुआ था। क्या? बिल्कुल बाकायदा हिजाब था। तुम क्या बात कर रही हो मैरी? बहरहाल मैंने फौरन एलिफ को उठाया और वहाँ से निकल आई। उस औरत ने तो वाकई हद कर दी है। पहले इतनी इंतहा पसंद भी नहीं थी। बाद में मैंने खुद से भी सवाल किया कि कहीं मैंने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट तो नहीं कर दिया, लेकिन नहीं। अरे नहीं मैरी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो यही करती। 3 माह की बच्ची का सर बांधने का पॉइंट ही क्या है? ये इंतहा अपनी जगह। इन दिनों मरियम का दिमागी तवाजुन बिल्कुल ठीक नहीं है। घर में खाना तक नहीं खाती, बस हर वक्त दुआओं, सवाबों और इन्हीं मजहबी सबक में लगी रहती है। घर में जब किसी को ये बातें काबिल कबूल नहीं लगी तो फिर उससे सोचा कि क्यों ना ये रास्ता अपना लिया जाए। होता है ना, अक्सर ऐसा ही होता है। और जिन बच्चों का तुम जिक्र कर रही हो वो स्कूल जाने के बजाय वहाँ क्यों है? मुझे क्या मालूम। मैरी ये सब बहुत गलत हो रहा है। वो बच्चे स्कूल नहीं भेजे जा रहे, एलिफ को वहाँ ले जा रही है। ये सब किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। तुम भी परेशान हो गई ना? बहुत ज्यादा। मैं अब्दुल्ला साहब से बात कर सकती हूँ, मगर सच कहूँ तो मुझे उनसे भी कोई खास उम्मीद नहीं है। यहाँ तक कि नूर को भी समझाने की कोशिश की थी मैंने, हाँ, मगर कोई फायदा नहीं। इस तरह की बातें उस फैमिली के लिए नॉर्मल है ज़ैनब। हाँ, उनके लिए शायद वाकई नॉर्मल हो। उफ, क्या मैं उमर से बात करूँ इस बारे में? वो क्या कर लेगा इस सब में? मगर वो इस सिस्टम को समझता है, कोई मशवरा देगा। ठीक है, बात करके देख लो। ओह गॉड, क्या हो रहा है ये सब? हेलो ज़ैनब, कैसी हो? उमर, तुम फ्री हो क्या? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अगर आज तुम्हारे पास वक्त हो तो क्या काम के बाद हम किसी कैफे में मिल सकते हैं? एक बात है जिस पर तुमसे मुझे मशवरा लेना है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। बस तुम निकलते वक्त मुझे कॉल कर देना, मैं भी वहीं आ जाऊंगा। ओके, फिर मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर। बहुत अपसेट हो गई हूँ मैं। क्या हाल है आप सबका? काम कैसा चल रहा है? ओह आसूदा साहिबा, खुश आमदीद। खुश आमदीद अम्मी जान। खुश रहो। घर वापस जा रही थी, सोचा तुम लोगों से मिलती जाऊं। और हाँ, मैंने उस लड़की से बात कर ली, वो प्रेग्नेंट नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था, पर आपने मेरा यकीन नहीं किया। खुश हो गई, तसल्ली हो गई आपको? पैसों की हवस बस। वैसे वो बता रही थी कि कैसे तुमने उस बेचारी का दिल तोड़ दिया। ये सरासर झूठ है, इल्जाम है। बहस मत करो, मैंने वो मामला निपटा दिया है। सच कहूँ तो जन्नत वाकई आपके कदमों तले है। एक बार हाथ चूम लूं आपके, सिर्फ एक बार प्लीज। बस बस दूर रहो, चिपको बस मत एक बार मुझसे। ना, अम्मी। अरे ड्रामेबाज कहीं के। आसूदा साहिबा, अम्मी ने अपने बचपन का घर मोहल्ले वालों के लिए खोल दिया है। वैसे मैं आज गई थी वहाँ पर। खाना तकसीम होता है, दीनी नशिस्तें होती हैं, बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है। कितना नेक ख्याल है। वाकई तुम्हारी माँ बहुत अच्छी सोच की मालिक है। नूर बेटा, तुम्हारी अम्मी एक बहुत समझदार खातून है। शुक्रिया। मैं कल फिर जाऊंगी, अगर आप चाहें तो आप भी साथ चल सकती हैं। हाँ जरूर आऊंगी मैं। बल्कि वहाँ जो खवातीन हैं उनके लिए मैं अच्छे अच्छे कपड़े भी लेती आऊंगी। फराज, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा, कुछ भलाई का काम ही कर लो। अच्छा भाई, इतना इसरार है तो आ जाएंगे। मैं इंसिस्ट तो नहीं करूंगी फराज साहब, अगर नेकी करनी है तो आइए, दरवाजा सबके लिए खुला हुआ है। अरे नूर जी, मैंने कहा ना आ जाऊंगा, मिन्नत मत करो। इसे तो मजाक भी नहीं कर सकते, जरा सी बात पे बुरा मान जाती है।
नूर, इसकी तरफ ध्यान मत देना, पागल है ये तो। अब आदत हो गई है इनकी सब बातों की। अच्छा चलो फिर मैं चलती हूँ, तुम सब अपना ख्याल रखना। मिलेंगे अम्मी जान। मेरी मलका, लाजवाब है आप जैसा कोई नहीं मेरी जान। जरा सख्त मिजाज है ना? क्या आप अपनी अम्मी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, मगर मैं उनकी कमजोरियां भी देख सकता हूँ। हम लोग हर किस्म की शिद्दत पसंदी के खिलाफ है नूर साहिबा। आपकी अम्मी के सब्र को सलाम, आपको कैसे झेलती हैं? वो आदी है। तुम्हें भी आदत हो जाएगी नूर साहिबा, तुम्हें भी। तौबा अल्लाह की पनाह। वो औरत मुझे खींच के कमरे में ले गई, बात पर बात खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बाद में समझ आया कि वो मुझे कुछ पैगाम देना चाह रही थी। वो पैगाम क्या था? उसे खुलकर तो नहीं कहा, मगर मतलब साफ था। कुछ यूं था कि गैर शादीशुदा औरतें घर बर्बाद करने पे आमादा होती। ओह मेरे खुदा, ये तो बिल्कुल पागलपन की निशानियां हैं। हाल ये है कि सलाम करो तो उस पे सवाल आता है कि शादीशुदा हो या नहीं। नॉर्मल, जब अपनी पहचान किसी मर्द के सारे कायम की जाती है ना, तो फिर ऐसा ही होता है मैरी। मैं जानती हूँ कि मरियम अपने शौहर को लेकर बहुत हसास है, मगर ये नहीं सोचा था कि वो लोगों को अलग अलग कमरों में बिठाकर वाज दिलवाने लगेगी। टू मच यार। नहीं, मसला तुम नहीं हो। असल बात ये है कि अब उसे अपने शौहर पे ही भरोसा नहीं रहा। तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो वो यही करती। उसे हमसे भी मसला है और हमारे खानदान से भी। कभी सोचा है अगर हम उसकी जगह होते तो क्या करते? हम भी ऐसा ही करते। अच्छा, हमदर्दी के चक्कर में जान दे दें? नहीं भाई, मैं किसी भी हाल में खुद को उस औरत की जगह रखकर नहीं सोच सकती। ये मानती हूँ कि वो कोई बहुत प्यारी औरत नहीं है, मगर डरी हुई है, खुद को रोक नहीं पा रही। लेकिन डर का इलाज दूसरों को कैद करना नहीं होता। चाहे कुछ भी हो, लोगों को अलग अलग कमरों में बंद करके घर तोड़ने वाले परिंदों पर लेक्चर नहीं दिए जाते। ये तो सरासर पागलपन है। ठीक कह रही हूँ ना? बस सच कहूँ तो मेरा दम घुटने लगा है।